Hello everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine. तो sorry for delaying the chapter, but yeah, as you know कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी वीडियो. बट आज तो हम अपनी ये जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की, आज वो हमारी ख़त्म हो जाएगी. वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट चैप्टर टुडे. So be with me till the last, and if you have any question you can ask from me by just typing in the comment box. And yeah, let's just start our chapter today. So we have lesson number 8. Let me write here first geography, and I hope that कि visible होगा आपको. Geography 6th NCERT. Okay. So we have chapter number 8, that is natural vegetation of India. India climate, vegetation and climate. Sorry, India climate, vegetation and wildlife. It means climate, vegetation, climate, vegetation and wildlife. तो जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम अपने बोल्ड वर्ड्स नहीं सबसे पहले हम बोल्ड वर्ड्स डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे चैप्टर का नेम होता है. हमारे चैप्टर का नेम है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम या सीजन. क्लाइमेट एक छोटी चीज़ नहीं है. जैसे क्लाइमेट से छोटा अगर हम माने तो वेदर हो सकता है. वेदर मतलब वेदर वो चीज़ होती है या मौसम वो चीज़ होती है जब जैसे कि मान लो जो पूरे दिन में बदल सकती है. दिन में नहीं, पूरे दिन में जो चेंज हो सकती है. जैसे कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, अभी नाउ डेज क्या हो रहा है क्योंकि अभी स्प्रिंग चल रहा है. तो सबसे पहले क्या होता है, सुबह सुबह हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है. फिर इसलिए जैसे दिन आता रहता है बीच में दोपहर के टाइम पे क्या होता है, फिर हमें गर्मी सी लगती है. फिर शाम के टाइम पे फिर हमें ठंड सी लगती है. तो इस मौसम को क्या बोला जाता है? वसंत मौसम बोला जाता है या फिर स्प्रिंग सीजन बोला जाता है. क्योंकि इस ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता है. ना ज़्यादा गर्मी फील होती है, ना ज़्यादा सर्दी फील होती है, और अच्छे से हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उस पर हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं. तो ये चीज़ें हैं. और जब ये जो मौसम होता है कंटिन्यूसली, मतलब हमें पता है कि इस फरवरी मंथ में हमेशा स्प्रिंग सीजन आता है, और ये अगर लगातार 30 साल तक चलता रहा तो इसी को हम बोल देते हैं क्लाइमेट. मतलब हम वेदर की स्टडीज करते हैं 30 सालों तक. जैसे कि हमें पता है मॉर्निंग क्या कहते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि सुबह से शाम तक क्या रहता है, सर्दी रहती है, ठीक है. लेकिन दोपहर में फिर भी 1% कम हो जाता है टेम्परेचर, हल्की सी रेफरेंस में उसकी गर्मी हो जाती है. तो अगर ये 30 सालों तक चलता रहा, मतलब ऐसे ही सर्दियों के मौसम में सर्दियां आती रही, ठीक है. ऐसे नहीं कि गर्मियों के मौसम में सर्दियां आ गई. सर्दियों के मौसम में सर्दियां अगर आती रही 30 सालों तक, तो उसकी टोटल स्टडीज को क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है. और ऐसे ही सारी चीज़ चलती है. और वेदर का मतलब क्या होता है? जो हर मोमेंट, हर आवर, हर पर्टिकुलर टाइम में चेंज होता रहता है. जैसे अगर हम आज के दिन का रेफरेंस लेंगे तो मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी ठंड थी. मैंने वॉकअप जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है. बट नाउ अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है वेदर, एंड आई डोंट हैव टू वेयर द स्वेटर एंड ऑल. सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो इन जस्ट हाफ स्लीव्स. सो दैट्स इट. लेकिन अब क्या होगा, दोपहर में जैसे जाऊँगी तो फिर हाफ स्लीव्स पे भी गर्मी लगेगी. लेकिन फिर भी उसके बाद जब रात को आऊँगी, जब मैं कोचिंग से वापस आती हूँ, तो ऑटो में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. इस वजह से मुझे फुल स्लीव्स पहन के जाना पड़ता है. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है पूरे दिन में. ठंड, गर्मी, फिर ठंड, फिर कभी कभी नॉर्मल. तो ये चीज़ें पूरे दिन में वेदर कहलाती है, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. तो हम लोग क्लाइमेट और वेदर डिस्कस कर लिया. अब हमारे पास है वेजिटेशन. वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है. जैसे हमारे यहाँ पे क्या ग्रो करता है, जैसे हम तो यूपी में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली आम का पेड़ देखा जाता है, नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और पीपल का, ठीक है, अमरूद का. मतलब ये सारे जो पेड़ हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं. और अमरूद का पेड़ तो मेरे खेत पे ही है, आम के भी हैं और नीम के भी हैं, ठीक है. हाँ, नींबू का भी मोस्टली मिल जाता है, नींबू का पेड़ भी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो वेजिटेशन, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का पेड़ पौधे मिल सकते हैं हमें. जैसे कि हमारा तो यूपी है, तो हमारे यहाँ पे ये जो प्लांट्स मैंने बताया वो नॉर्मल है. लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये पेड़ नॉर्मल नहीं होते. वहाँ पे एप्पल के पेड़ मिलेंगे आपको. वहाँ पर एप्पल के साथ साथ आपको
देवदार के वृक्ष मिलेंगे, चीड़ के वृक्ष मिलेंगे, पाइन ट्रीज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग अगर हम जाएंगे पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड, ऊंचाई से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं। और इनकी वजह से जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, है ना। तो तीसरी चीज इसमें दे रखी है वाइल्ड लाइफ। नाउ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देख लो, हमारे यहाँ पे छिपकली सबसे ज्यादा, मतलब हमारे घर में तो फिर भी नहीं रहती जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे और जब भी कोई एक भी छिपकली देखी जाएगी तो मेरे पापा उसको छोड़ते नहीं। मैं कहती हूँ पापा बस इसको भगा दो, लेकिन पापा दुनिया से ही भगा देते हैं, पर वो मेरे को बुरा लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर कहती भी नहीं हूँ पापा से, मम्मी से कहती हूँ भगाने के लिए। तो पापा होते हैं ना ज़्यादा, मतलब अपनी डॉटर्स को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये सीन चलता है, और इसकी वजह से फिर वो देखती भी नहीं है कि मतलब किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे। तो ये है, इस वजह से ज़्यादातर मैं पापा से बोलती नहीं, पापा छिपकली भगा, तो मम्मी से ही बोल देती हूँ, क्योंकि मम्मी तो खुद डरती है, बस थोड़ा थोड़ा भगा देती है, भाग जाती है, तो मुझे भी शांति मिल जाती है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर छिपकली मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और छिपकली के साथ साथ और क्या क्या मिलता है? मच्छर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मच्छर के साथ साथ और क्या क्या मिलता है? वैसे यहाँ जो हम रहते हैं लोकेलिटी में, इस लोकेलिटी में तो नहीं देखी, लेकिन गांव की बात करें तो जैसे यूपी वगैरह, तो वहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है। बिच्छू अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं, मतलब नॉर्मल मतलब बहुत ही कम ही दिखते हैं, और सांप बगुले वगैरह मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे और ऊपर लद्दाख की तरफ जाएंगे, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? हमें वहाँ पे पोलर बियर्स मिलेंगे। पोलर बियर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं और उनकी खाल जो होती है वो इतनी मोटी मोटी होती है। ठीक है, याक मिलेंगे। ठीक है, और बकरियाँ मिलेंगी। पश्मीना सुना? पश्मीना गॉड, उसकी जो पश्मीना शॉल बनती है भाई साहब इतनी महंगी होती है, 5-5 लाख की एक शॉल आती है, ब्रांडेड होती है, और ज़्यादातर उसको फ्रांस के लोग और लंदन के लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने चैप्टर का नेम तो डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। चैप्टर में डस्टर खो गया फिर से, डस्टर, अरे कुछ भी नहीं गिरा। आज भी मतलब बड़ी वीकनेस सी फील हो रही है मेरे को। आज भी पता है मैं 9:15 बजे उठी हूँ, हालांकि सोते जल्दी ही गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, फिर माइंड भी ठीक नहीं रहता। फिर भी मैंने सोचा यार चलो कर ही लेते वीडियो रिकॉर्ड, इतने दिनों से की नहीं है। तो ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने क्या बताया। अब हमें पता, आपको पता है कि हम लोग बोल्ड वर्ड डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं हमारी बुक में कौन सा बोल्ड वर्ड दे रखा है। वेदर दे रखा है, तो वेदर तो हमें बेसिकली पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बात सुनो, जो हमारी इंडिया है वो बेसिकली उसकी पोजीशन ये है कि यहाँ पे जो सीजन है वो क्या कहलाता है? वो मानसूनी सीजन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मानसून बेसिकली आता है, तभी यहाँ पे फसल वगैरह हो पाती है, तभी यहाँ पे बारिश वगैरह आती है, कब तब यहाँ पे हरियाली ज़्यादातर देखी जाती है। तो जो हमारा सीजन है वो क्या कहलाता है? मानसूनी सीजन कहलाता है हमारे इंडिया का। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 सीजन होते हैं। डिस्कस करते हैं हम लोग कौन से 4 सीजन है। पहला वेदर कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर दिसंबर से फेब तक रहता है। दूसरा वेदर समर सीजन, वो कब से कब तक रहता है? मार्च से मई तक रहता है। उसके बाद मानसून सीजन जून से सितंबर तक रहता है। उसके बाद है तुम्हारा ऑटम सीजन या फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन। मैं ये बताऊंगी रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है, पहले सुन लो। रिट्रीटिंग मानसून कब से कब तक होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। लेट मी फर्स्ट राइट हियर। सो कौन कौन से 4 सीजन बताए मैंने इंडिया के, जो रेगुलरली आते हैं जब तक, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज वाला जो चल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज नहीं होता तब तक। 4 सीजन पहला है विंटर सीजन। ये कब से कब तक चलता है? दिसंबर से, इसको राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में या फिर अपने माइंड में राइट डाउन कर लेना। दिसंबर से फैब तक। ओके, सो किस किस को फैब्रुअरी की स्पेलिंग पता है? फुल स्पेलिंग एक्चुअली मैं जब भी लिखती हूँ ना गलत हो जाती है, लेकिन ट्राई करते हैं। FEB फैब RUARY, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ फैब्रुअरी। ओके, इस बात तो सही आ गई, आप याद करते हैं सब लोग। तो दिसंबर से फैब्रुअरी तक। द सेकेंड वन समर सीजन। समर तो किसी किसी का नाम भी होता है। मेरे गले में एक लड़का है छोटा सा, उसका समर नाम है, इसको सब बहुत चिढ़ाते हैं। समर सीजन मार्च से
मई तक, ठीक है। अब तीसरा क्या है, मॉनसून सीजन। मॉनसून का बेसिकली कुछ मतलब नहीं होता, मैं बताऊंगी, बहुत ही आसान होता है। मॉनसून, मॉनसून को हवा बना देते हैं। ये भी हंस रहा है, देखो तुम्हें पता नहीं है मॉनसून का मतलब क्या होता है? मेरे को पता है। मॉनसून सीजन ये कब होता है? ये होता है जून से सितंबर तक, ठीक है। अब फोर्थ है तुम्हारा रिट्रीटिंग मॉनसून, क्योंकि बेसिकली हमारा जो क्लाइमेट है ना और जो वेदर है वो बेसिकली मॉनसून पे डिपेंडेड है। रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर ऑटम सीजन, ठीक है। ये कब से कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये चार सीजन होते हैं। विंटर सीजन तो आपको पता है दिसंबर से फरवरी तक ही रहता है। उसके बाद समर सीजन आ जाता है मार्च से लेकर मई तक। उसके बाद ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। उसके बाद मानसून सीजन कब से? जून से सितंबर तक रहता है, ठीक है। इसमें मानसून का मतलब बारिश वगैरह आती है। और मानसून का मतलब बताऊं क्या होता है? रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जो मानसून लूटता नहीं, लौटता है, ठीक है। यार पता नहीं क्या हो रहा है कोचिंग में भी, मैं पता नहीं अजीबोगरीब वर्ड बोल रही हूँ। मतलब सीट बोला था मैंने शीट बोल दिया, और हैंगअप बोला था तो मैंने हंगड बोल दिया। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद माय टंग। रिट्रीटिंग मॉनसून, तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मॉनसून के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मॉनसून? तो मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का जो मॉनसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मौसम शब्द से हुई है। और जो मौसम शब्द है वो किसका वर्ड है? वो एक अरेबिक भाषा का वर्ड है, ठीक है। तो अब इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? मॉनसून का शब्द का मतलब होता है, मतलब पानी से भरे हुए बादल, ठीक है। या इनको बेसिकली मॉनसून कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पानी से भरे हुए बादल होंगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं जाके अगर वो टकराएंगे, मान लो देखो मैं तुम्हें मॉनसून अपने कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ, इंडिया कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ठीक है। उसके लिए मेरे को थोड़ी सी फिगर बनानी पड़ेगी। इसको इरेज कर तू, अब पॉज करना ही पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड। तो वेयर इज द मार्कर? देखो इंडिया के रेस्टोरेंट में बताती हूँ, सबसे पहले ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। हल्दी का बुलावा जिसको जाना जा सकता है, मेरे गली में शादी एक लड़के की, हालांकि मुझसे छोटा है वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को शादी का शौक होता है ना। अरेबियन सी, अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरब सागर बोलते हैं इसको, अरब सागर ही बोलते हैं ना हिंदी में। आप पता है कुछ कुछ वर्ड गलत बोल जाती हूँ मैं, जैसे कि वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, ट्रॉपिक ऑफ, अरे ठीक है यार, ऐसे कर रहे जैसे यही सास हो उसकी, इसके बिना होली, इनके बिना होली नहीं, हल्दी नहीं चढ़ेगी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, होली होली क्यों बोल रही हूँ मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोला था? बेसिकली विषुवत रेखा बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, बट इट्स ये मकर रेखा है, ठीक है। और जो विषुवत रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं और इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है इक्वेटर के। भाई इतने सारे नाम कौन रखता है? मेरे तो बस 2 ही नाम है, उसमें भी परेशान हूँ मैं। इसके 3-3 4-4 नाम है। तो अरेबियन सी क्या है? अरब सागर। और नीचे वाला क्या है? हिंद ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। ये वाला है बे ऑफ बंगाल। तो सुनो, जो हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और साउथ कहाँ पे होता है? इधर की तरफ होता है। नॉर्थ कहाँ पे होता है? इधर की तरफ होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है वो बेसिकली किस तरफ से आता होगा? और मानसून का मतलब क्या होता है? पानी से भरे हुए बादल, जो कि मान लो यहाँ पे ये है मानसून, ठीक है। अब क्या हुआ? हमारे इंडिया यार यार क्यों आते हैं ये लोग? ठीक है। तो अब क्या होता है? हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी कि साउथ से चलता है, वेस्ट से चलता है और साउथ की तरफ से ऐसे ऐसे होके आता है, ठीक है। ऐसे करके हमारे यहाँ पे मानसून आता है। ये आया, ये इधर जाके थोड़ा थोड़ा ऐसे जाके घूमता है, ये ऐसे जाके घूमता है, ये ऐसे किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन करती है। और किस डायरेक्शन रोटेशन करती है? ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मोशन करती है ना।
इस वजह से जो मानसून है ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मूव करती है। इस वजह से जो हमारा जो मानसून है वो किस तरफ से आता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ की, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूव करता है। तो अब जैसे यहाँ गया, अब आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, और एक बात सुनना, जब भी कोई पानी से भरा हुआ जो बादल है वो अपने आप कभी भी नहीं फटेगा जब तक दो बादल आपस में नहीं टकराएं, या फिर एक पहाड़ और एक बादल, या फिर एक पहाड़ और एक बादल आपस में ना टकराएं। जब टकराएंगे तब बारिश होगी, या तो दो बादल टकराएं तब बारिश होगी, या फिर एक पहाड़ और एक बादल आपस में तब बारिश होगी। तो जैसे हमें पता है कि अब जब ये इसके अंदर पानी भरा हो तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो थोड़ा नीचे की तरफ सरक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट मतलब पहाड़ है यहाँ पे, वेस्ट इनको सह्याद्री भी बोलते हैं। जब ये यहाँ पे जाके टकराता है तो क्या करता है, यहाँ पे वर्षा करवाता है, ठीक है, बारिश करवाता है। ऐसी ये इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे हमारा दिल्ली है, तो ये क्या करते हैं, हमारे दिल्ली को बाईपास कर जाते हैं, ये जो मानसून वाली वाइंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा उत्तराखंड है, ठीक है, तुम देखोगे तो यहाँ पे ना उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तराखंड में तुमको पता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है कि नहीं। जब यहाँ पे जाके टकराते हैं ये मानसून जो वाइंस है, तब यहाँ पे बारिश होती है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो पता है ना उत्तराखंड क्या होता है, बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल बारिश, जैसे बादल फट रहे हैं। तो बादल बेसिकली इस वजह से फटते हैं क्योंकि ये ना सीधे डायरेक्ट किससे टकराते हैं, पर्वत से टकराते हैं, धड़ाक, फिर बारिश होती है, छम छम छम। फिर मेरे ख्याल से उत्तराखंड को देख के वो गाना बनाया गया है, तेरा यार हंस रहा है बारिश की शायद, ऐसे कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी बनाते हैं ना, बिल्कुल इलॉजिकल सॉन्ग्स। तो ये चीज़ है, मानसून आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है उसमें, रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है, देखो रिट्रीटिंग मानसून, ये तो मानसून वाला बता दिया मैंने, मानसून कब से कब तक, जून से सितंबर तक। और रिट्रीटिंग मतलब वापस कब आता है मानसून, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब क्या होता है, जब यहाँ से जो मानसून वापस आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे होती है राजमहल की पहाड़ियां, ये है झारखंड में, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वापस आने की कोशिश करता है तब क्या करता है, यहाँ पे ये इनसे टकरा जाता है। जो भी अब इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ होता है, मतलब यहाँ से वापस आ रहा है ना ये, तो जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो ये क्या करता है, यहाँ पे बारिश करवा देता है, ठीक है, क्योंकि अभी वापस को लौट रहा है। जब वापस को लौटता है तो वो ऐसे करके ऐसे लौटता है। तो जब ये इधर को आता है ऐसे करके, तो यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा तमिलनाडु, इधर की तरफ ओडिशा पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश कुछ करके। तो यहाँ से जब वो ऐसे वापस आता है ना, तब यहाँ पे लौटते हुए मानसून से यहाँ पे बारिश करवाते जाता है। और जब जाता है अपने इंडिया में एंटर करते, तब किधर बारिश करवाता है, तब करवाता है वेस्ट की तरफ। लेकिन जब वापस लौटता है तब किधर बारिश करवाता है, तब वो करवाता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से वापस ऐसे लौटता है, तो यहाँ पे जाके फिर वो इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। इस वजह से क्या होता है, तो तमिलनाडु वो वहां पे वर्षा किस दिनों में होती है, सर्दियों के दिनों में होती है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून कब लौटता है, अक्टूबर से दिसंबर तक लौटता है। तो जो दिसंबर में बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। और किससे होती है, रिट्रीटिंग मानसून से होती है। तो देख लो, आधे से ज्यादा टाइम तक तो हमारे यहाँ पे मानसून ही रहता है, क्योंकि जून से सितंबर मानसून रहा, अक्टूबर से दिसंबर मानसून रहा। तो इस वजह से हमारी जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट या फिर मानसूनी सीजन कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये समझ में आ गया होगा शायद। अभी पता है मैंने आपको ना ये जो लौटने और जाने का जो मानसून का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से नहीं बताया, क्योंकि ये जो क्लास की जो बुक है वो 6th क्लास की बुक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया जो छोटे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा चीज थी आपकी बुक से, लेकिन आई होप क्यों आते हैं ये लोग, आया करें, मना नहीं कर रही, लेकिन तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर। ये जो सीजन और वेदर तो डिस्कस कर लिया, अब हम लोगों का टॉपिक बचता है नेचुरल वेजिटेशन। अब मेरी एक बात सुनो, इसमें कुछ चीजें दे रखी है। लोकेशन, सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ। तो ये 4 फेक फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से कोई भी वेजिटेशन, कोई भी वाइल्ड लाइफ और कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, ये 4 चीजें हमारे रहने को भी इफेक्ट करती है। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं किसी घर में रह रहे हैं, हमारे घर की जो छत है वो कैसी स्क्वायर टाइप में है, ठीक है, क्यूब टाइप में। तो हम ऐसे छत पे क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर पे ऐसी छत क्यों नहीं बनाते, ये वाली जो कहाँ पे बनती है, ये बनती है या फिर पोल्स में बनती है, मतलब या तो साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, या फिर जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ऐसे इस तरीके के घर वहां बनाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और आगे देखते हैं हम लोग 4 चीजें जो हमारे पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है तुम्हारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब बताओ क्या होता है, मैथ में पढ़ा था ना, ऑल्टीट्यूड, बेस, परपेंडिकुलर, वो वाला ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड
डिस्टेंस फ्रॉम सी, सोचो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से कुछ चीजें होती हैं वो मैं बताऊंगी। थर्ड लो, इनको याद आ गई अपनी मम्मी की, कहाँ है इनकी मम्मी? मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, जब तक अच्छे से बातें बातें करते करते ना पढ़ाऊँ या फिर फनी एग्जांपल ना दो, तब तक मजा नहीं आता पढ़ने में। मतलब ठीक रहना चाहिए यार, माइंड फ्रेश रखो अपना, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने की क्या इंस्ट्रूमेंट है? थर्मोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद रिलीफ, रिलीफ वो वाला रिलीफ नहीं, हाँ चलो अब पढ़ा दिया, अब रिलीव कर सकते हैं हम लोग, हमने वीडियो देख ली। अरे नहीं, रिलीव तो होता ही नहीं लाइफ में। पढ़ने के बाद नोट्स बना लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। देखो पहली चीज़ है हमारी ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? वो मैथ में देखा था, ऐसे करके ऐसे कुछ, ये था ऑल्टीट्यूड, ये था परपेंडिकुलर, ये था बेस, तो यही वाला ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का दूसरा नाम हम रख सकते हैं हाइट, ठीक है। कि कितनी हाइट पर है। जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस होता है हमेशा। तो अल्टीट्यूड हमेशा मैटर करता है। अगर तुम ऊंचे लैटिट्यूड पे होगे तो क्या होता है, वहां पे जो एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, वहां पे जो भी अगर प्लान या ग्राउंड का रहने वाला बंदा अगर एरिया पे हाई एरिया हिल पे जाता है तो क्या करता है, उसको ऑक्सीजन की कमी फील होने लगती है, क्योंकि वहां पे जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाती है। डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब वहां पे एरिया जो मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें कैरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और मैंने बताया था एनर्जी और ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या रिलेशन है, ठीक है। याद रखना और हमेशा याद रखना और मुझे भी बताते रहना। और सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपने सुना होगा कि गुजरात में और मतलब गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद और एक सिटी वडोदरा है। वडोदरा से कौन आता है बता दो मेरे को। मैंने तो सुना है शायद वडोदरा से ही हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन एक बात सुनो, मैं क्या बताने वाली थी, क्या बताने लगी। जो गुजरात है उसके पास में, मतलब वो ओशियन से टच करता है, तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, बहुत ही कम गर्मी पड़ती है, मतलब बहुत ही कम सर्दी पड़ती है। वहां का जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कम होती है। तो उससे क्या होता है कि ना ही वो जल्दी गर्म हो पाता है और ना ही जल्दी ठंडा हो पाता है। तो ये चीजें हैं, इस वजह से वहां का जो मानसून है हमेशा कैसे रहता है, मॉडरेट रहता है, मतलब ना ज्यादा गर्म हो पाएगा ना ज्यादा ठंडा हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होगे आप। इसलिए जो कोलकाता है वहां का टेम्परेचर भी नॉर्मली ऐसे देखोगे आप, मतलब जो भी ओशियन से या फिर रिवर के आसपास जो सिटीज होंगी, जो स्टेट्स होंगे, उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सन समझ में आएगा। टेम्परेचर तो भाई पता ही है, भाई दिल्ली का टेम्परेचर इतना तो राजस्थान का नहीं होता, गर्मी में जितना दिल्ली का हो जाता है, हम तो परेशान है। मतलब दिल्ली में सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी, दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, दिल्ली में भूकंप भी सबसे ज्यादा आएंगे। सबसे ज्यादा तो दिल्ली एनसीआर में है ना। पिछली बार तो 2020 में तो कम से कम 8-9 आए थे भाई, डर गए थे हम लोग तो बहुत ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब रिलीफ मैंने आपको एक बताया था ना, वो लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, रिलीफ और लैंड फॉर्म सिमिलर होते हैं। इनके कह सकते हैं कि ये साइनोनियम्स है, कि जैसे कि पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी, ये सारे रिलीफ्स कहलाते हैं या फिर लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब तो बता दिया मैंने, देखो है ना। राइटिंग नेचुरल वेजिटेशन इसमें दे रखा है श्रब्स, ठीक है, हर्ब्स और ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है। अब ट्रीज, तो ये पहले इनको देखते हैं। श्रब्स मीन्स क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, बशेस भी बोलते हैं इनको।
श्रब्स को हम बशेस भी बोल सकते हैं। बशेस मतलब भी झाड़ियाँ होती है, ठीक है। तो झाड़ियाँ वाले छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ टाइप में नहीं होते, उनको बोलते हैं श्रब्स और बशेस। हर्ब्स मतलब जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि तुलसी या फिर नीम, ये सारे क्या है, हर्ब्स है। मतलब इनसे हम दवाई बना सकते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं, ना ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब प्लांट्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे। ट्रीज तो बहुत बड़े होते हैं हाइट में, प्लांट्स भी, प्लांट्स और हर्ब्स कैन बी सिमिलर। हर्ब इस हर्ब जो है वो डेफिनेटली प्लांट होगा, लेकिन प्लांट जरूरी नहीं है कि वो हर्ब हो, क्योंकि प्लांट हमारे पास छोटा, मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था बोनसाई प्लांट। बोनसाई प्लांट का मतलब क्या होता है, मतलब वो वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब बड़े पेड़ की तरह होते हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है। ऐसे बोनसाई प्लांट्स होते हैं। मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, आपको देखने हो तो चले जाना मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन। आपको अच्छे से वहाँ खाना पीना खिलाएंगे, बिठाएंगे, सब कराएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो हमारे ऊपर बेसिकली अभी 3 ही फॉरेस्ट दे रखे हैं। पहला फॉरेस्ट दे रखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसको ना, इसका पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, DUS, देखना भाई स्पेलिंग देख लेना, गलत गलत हो तो। तीसरा था क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, नहीं माउंटेन ट्रीज, माउंटेन वेजिटेशन और मैंगो, माउंटेन वेजिटेशन था, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इनकी सिग्निफिकेंस आपको इतनी अच्छी तरीके से याद जाएंगी ना आज, इतनी अच्छी तरीके से अपना नाम याद नहीं होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट है और माउंटेन वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारी अर्थ में मैंने बताया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है। मतलब कर्क रेखा ऊपर होती है और मकर रेखा नीचे होती है, और दोनों होती है 23 डिग्री हाफ मिनट पे, और ये नॉर्थ में होती है और ये साउथ में होती है। तो इनके बीच वाले जो बेसिकली रीजन होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब मेरी एक बात सुनो, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, जो सन होता है हमारा, वो बेसिकली हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है। जैसे ये सन है हमारा, वो इस वाली लाइन पे आएगा और इससे आगे नहीं जाएगा, और इस वाली लाइन पे आएगा और इससे आगे नहीं जाएगा। इसलिए जो सन होता है बेसिकली इन दोनों बीच में, इन दोनों के ऊपर लाई करता है, और वो इन दोनों लाइन के ऊपर भी जाता है, और बेसिकली इन दोनों के बीच में रहता है। इस वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, वहां पे क्या होता है, जो धूप, वहाँ पे क्या होता है, धूप की कमी नहीं होती। अब जहाँ पे धूप की कमी नहीं होगी, वहाँ पे क्या बारिश की कमी भी नहीं होगी। कैसे बताती हूँ मैं, देखो जहाँ पे ज्यादा तेज धूप होती है ना, तो वहाँ के जो सरफेस है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, सरफेस गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, वो बहुत जल्दी हल्की हो जाती है और वो उड़ जाती है, मतलब उस एरिया को खाली कर देती है। अब क्या होता है वहाँ पे जो होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग, जब मैं क्या बता रही थी एक्चुअली, मैं वो भूल गई। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, अब देखो ठंडी गर्म हवा का मतलब क्या है कि वो सूखी हवा है और बिल्कुल मतलब हल्की है, तो वो उड़ गई। अब क्या हुआ वहां पे ना, उस एरिया को भरने के लिए से पानी होता है ना, जैसे अगर हम 2 कंटेनर लेंगे और पाइप ज्वाइन कर देंगे, तो जो खाली कंटेनर है, जब तक उसमें इक्वल लेवल का नहीं हो जाएगा दोनों में, तब तक क्या होगा, पानी चलता रहेगा दूसरे में। ऐसी एयर के साथ होता है, जब तक उस जो खाली एयर का जो एरिया है, जब तक उस खाली एयर का एरिया जो है वो भर नहीं जाएगा। और भरता कौन है उसको, अगर उसको हल्की एयर में खाली किया तो उसको भरेगा कौन, भारी एयर भरेगी। और भारी एयर का मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, पानी होगा उसके साथ, है ना। तो ऐसी चीजें होती है, जब भी सूखी एयर किसी या फिर ड्राई एयर किसी एरिया को खाली करती है, तब क्या होता है वहां पे मॉइस्ट एयर आके उस एरिया को फिल करती है। और जब ऐसा होगा तो प्लांट्स को ऑटोमेटिकली पानी मिलेगा, प्लांट्स को ऑटोमेटिकली रेन मिलेगी, और धूप तो मिल ही रही है, तो क्या होगा, जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, उनकी पत्तियां जो बहुत चौड़ी हो जाएंगी, उनकी जो पत्तियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, ऐसे खींचोगे तो नहीं टूटेंगी, उनके तने बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब जलाओगे तो बहुत ज्यादा आग देंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे। तो मतलब ये सिग्निफिकेंस होते हैं ऐसे काफी सारी चीजों के। कुछ चीजों के अगर फायदे हैं तो उसी चीजों को कोई नुकसान भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीजों के फायदे ही होते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे मैंने बताया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, इनकी कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली इन दोनों के बीच में ही होते हैं, इन दोनों के बीच में। और कुछ कॉमन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं रोजवुड, ठीक है, और इबोनी, ठीक है। ये कुछ है, इनको याद कर लेना।
अब आते हैं हम लोग डेसिडुअस के ऊपर। बेसिकली डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस का मतलब होता है कि, और हाँ इनकी सिग्निफिकेंस बताती हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना कभी भी अपनी पत्तियां लूज नहीं करते एक साथ। ये क्या करते हैं, मतलब ये ना हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इनको ना सदाबहार वन भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये ना अपनी पत्ते कभी भी एक साथ लूज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ जो है बिल्कुल मतलब उसने अपने कपड़े वपड़े सब उतार दिए, सारी पत्तियां वत्तियां उतार दी, ठीक है, लेकिन दूसरा पेड़ है उस तरफ पे क्या होगा, वो हरा भरा होगा, ऐसे करके वो डांस कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेड़ है तो ऐसे होता है। इस वजह से ये जो वन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सदाबहार वन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो हमेशा जो प्लांट्स होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब मान लो हर जगह हरा हरा है और सिर्फ एक पेड़ जो उसके पास पत्तियां नहीं है, तो आप उसको नोटिस करोगे नहीं, ज्यादा नहीं होता नोटिस। तो ये चीज होती है। और मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए, रेन फॉरेस्ट बता दिया। और बेसिकली ये ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ज्यादातर वर्षा होती है। जैसे कि कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाला रीजन जो हमारा है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो ये वहाँ उस रीजन में पाए जाते हैं। सेकंड है हमारे पास डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये यहाँ इस वाले एरिया में क्या कैसे प्लांट्स ट्रीज पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो मतलब एक साथ अपनी जो लीव्स हैं और जो भी चीज है वो छोड़ देते हैं। कह सकते हैं कि जैसे आम का पेड़ है, क्या करता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे उसमें जो फूल है और जो फल है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और आम का पेड़, नीम का पेड़, मतलब इनको देखोगे ना तुम, सुनो, तो क्या होता है जब भी तुमने नीम का पौधा नीम का पेड़ देखा हुआ, तो कभी कभी जब हम देखते तो उनकी जो पत्तियां बहुत ज्यादा पीली पीली होती हैं, हरी हरी कोई दिखाई नहीं देती। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको ऑटम सीजन होता है, मतलब उस टाइम पे सारे पेड़ पौधे तुम्हें वैसे ही दिखाई देंगे, कोई भी हरा दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज होती है कि डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट। पहली बात तो ये क्या होता है, इनमें ऑटम सीजन एक साथ आता है, मतलब सारे जो प्लांट्स है एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या फिर जिस तरीके से भी ये अपने आप को फ्रेश करना चाहते हो उस तरीके से करते हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल्स है, इनमें मैंगो ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री और पीपल ट्री, ठीक है, और भी बहुत सारे नीम ट्री, ये सारे होते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो मिट्टी होती है बहुत ही रेतीली होती है, मतलब दलदल टाइप की मिट्टी होती है, उसमें ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में इसमें क्या होता है, ये जो सुंदरी वन होते हैं ना सुंदरबन डेल्टा में, ये सारी चीजें जो होती हैं वहां पाई जाती हैं, ठीक है, और कहीं नहीं पाई जाती है हमारे यहाँ पे। अब माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन मतलब क्या होता है, वहां जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हाइट होती है, मतलब 1500 मीटर से 2500 मीटर तक हाइट होती है। इस वजह से उनका जो प्लांट्स का शेप होता है वो किस तरीके का ट्रायंगुलर शेप का होता है। पाइन, देवदार और बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका बताया था सिग्निफिकेंस कैसे क्यों होता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर बर्फ वगैरह गिरी तो ये नीचे डायरेक्ट आए, पर पत्तियों पे ना रह जाए। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसने बोला कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, ठीक है। बस अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा। अब इसने बोला कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। इनको कहाँ गई, फॉरेस्ट तो बहुत ज्यादा नेसेसरी। देखो फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो हम लोग भी जीवित रह पाएंगे, ठीक है, और हम लोग नहीं होंगे तो फॉरेस्ट जीवित रह पाएंगे आराम से, ठीक है। तो हम लोग ही बेकार है, हम लोग ही काम करते हैं। चलो सबको आसमान में ले चलते हैं भगवान के पास। देखो सुनो, फॉरेस्ट से हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। फॉरेस्ट से हमें पहली बात तो खाने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फल फूल और साग सब्जी और शहद, और हमें काम करने की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, रबड़ मिलती है और गम मिलती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन मिलती है, एयर मिलती है काफ़ी सारी, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन मिलती है, प्योर हवा मिलती है और छाई मिलती है ना। मतलब प्लांट से और ट्री से और फॉरेस्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, इतना बेनिफिट कि हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। अब वो चीज़ डिफरेंट है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना या उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये सच है कि हम ट्रीज और प्लांट्स और फॉरेस्ट के बिना रियल में नहीं रह सकते, क्योंकि उनके बिना तो हम रह भी जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं मरता किसी के बिना, लेकिन प्लांट्स के बिना सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा है कि अगर तुम प्लांट्स और पेड़ पौधों से प्यार करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ते, है ना, हमेशा तुम्हें प्यार करते हैं। तो ये चीज़ है। और तो फॉरेस्ट से जो नेसेसरी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं,
ठीक है। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, और हमें फॉरेस्ट, इसमें ये बता रखा है कि हमें फॉरेस्ट ना प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें कभी भी उनको फालतू में यूज़ नहीं करना चाहिए, फालतू में काटना नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फिश होने के लिए मतलब। और कुछ चीज़ें होती है ना जो प्रोटेक्ट किए, जैसे कि हमारे यहाँ पे वन महोत्सव होते हैं, और एक चिपको आंदोलन सुना था ना आपने, क्या किया था लोगों ने, प्लांट से चिपक गए थे ताकि उनको कोई भी काट ना पाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा प्यार शो करना चाहिए हमें अपने प्लांट्स के प्रति। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब देखो, वाइल्ड लाइफ का मतलब जीव जंतु जो कि एक्सटेंट होने वाले हैं या फिर जिनको डर है कि वो खत्म हो जाएंगे, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम प्रोटेक्ट ना करेंगे, अपने घर में लाके रख लेंगे, ऐसे नहीं। अगर हम अपने घर पे लाके रख लेंगे तो वो हमें ही खा जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, सुनो, देखो, सबसे पहली बात तो अपने पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखो, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जानवर मर रहा है ना। और दूसरी चीज, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। अपने ऊपर कंट्रोल कैसे? हर चीज को ना लिमिट में यूज करो। जैसे कि हम लाइट वगैरह, फोन वगैरह इतना ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अब ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये बिजली से तो प्रोड्यूस हो रहा है। अब बिजली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? कोल से प्रोड्यूस हो रही है। कोल मतलब कोयला। अब कोयला कहाँ से निकल रहा है? जमीन से निकल रहा है। जमीन से काफी सारी हानिकारक गैसें भी निकल रही है उसके साथ। और जब कोयला बन रहा है तो हवा में जब काला काला बवंडर सा उठता है, मतलब जलता है, तब उसका क्या, वो भी तो आसपास के एरिया में फैल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे जंगली जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जंगली जानवरों को तो छोड़ दो, जो ओशन के नीचे जो जानवर रहता है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये सारी चीज़ें। तो अगर हम हमें ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी, क्योंकि हम अकेले नहीं, अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, हम उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। ये बात ध्यान से सुनना तुम लोग। तो ये चीज़ें वाइल्ड लाइफ, उन्होंने कुछ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स बता रखे हैं कि जिनमें हम उनको रख सकते हैं, क्योंकि अपने अपने घर में तो रख नहीं सकते। तो नेशनल पार्क्स हैं कुछ, जिनकी जो कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि इंडियन डेजर्ट जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? कैमल के लिए। और जंगली जो गधे होते हैं ना उनके लिए फेमस है। जैसे एशियाटिक गिरवन, वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, जो गुजरात में है। तो ऐसी चीज़ें जो उनके लिए कुछ फेमस हैं, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, कुछ नेशनल बर्ड सेंचुरीज भी हैं, ठीक है। जो जैसे जम्मू कश्मीर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी, सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बर्ड्स के लिए है। सलीम अली बेसिकली एक जाना माना चेहरा है बर्ड सेंचुरी के लिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें, बाकी चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो समझना है इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट वी जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। विच वाइन्स ब्रिंग रेनफॉल इंडिया? कौन सी वाइन जो है वो इंडिया में रेनफॉल लेके आती हैं? तो साउथ वेस्ट मानसूनी चीज़ें जो मानसून वाइन होती हैं वो लेके आती हैं। नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया, ये मैंने बता दी, 4 चीज़ें बता देना। व्हाट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये भी बता दिया। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, डिफरेंट तरीके का वेजिटेशन बताया जो इंडिया में फाउंड किया जाता है, ये भी बता देना। वो जो मैंने बताया नहीं थे ट्रॉपिकल वगैरह वो होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में डिफरेंस बता दिए, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये नहीं रहते हैं। इनको कुछ एग्जांपल्स बता देना, लोकेशन बता देना, कहाँ पे कहाँ मिलते हैं, ये तो मैंने को बता ही दिया। वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा हरे भरे रहते हैं और कभी भी एक साथ अपनी पत्तियों को लूज नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, एंड वी आर डन विद दिस बुक क्लास 6। सो आई होप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो कमेंट करके बता देना। और of course you can also dislike my video if you're not getting what I'm saying, and you should have to tell me कि मुझे कौन से एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए और कौन से एरिया में नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी हेल्प होगी आप लोगों की, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।